मेरे कमली वालड़िया मेरे मरने ते आ जामी। मेरे कमली वालड़िया मेरे मरने ते आ जामी। अखां उड़ी के लगियां ने दीदार करा जामी। अखां उड़ी के लगियां ने दीदार करा जामी। दुआए मंगने पे मिल के मुहब्बत दे नाल पढ़ लो। मेरे कमली वालड़िया मेरे मरने ते आ जामी। अखां उड़ी के लगियां ने दीदार करा जामी। रूह निकल के टुर गई है अखां फेर भी खुलियां ने। रूह निकल के टुर गई है अखां फेर भी खुलियां ने। ए मर के भी तकदियां ने एक चाती पा जामी। ए मर के भी तकदियां ने एक जाती पा जामी। मेरे कमली वालड़िया मेरे मरने ते आ जामी। मैनू गुसले करा छड़िया गल कफन भी पा छड़िया। मैनू गुसले करा छड़िया गल कफन भी पा छड़िया। बंद कफन दे बज गए ने एक झलक भी खा जामी। बंद कफन दे बज गए ने एक झलक भी खा जामी। मेरे कमली वालड़िया मेरे मरने ते आ जामी। अखां उड़ी के लगियां ने एक चाती पा जामी। अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बे लम यज़ल की हम्दो सना के बाद आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा सरवर कोनो मकान गम गुसारे दो जहां वाली इंसो जां शब असरा के दूल्हा ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में हदिया अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों अज़ीज़ व दोस्तों बेहमदही ताला रब्बे लम यज़ल का करोड़ मरतबा शुक्र है कि उस खालिक व मालिक ने आज हम सब को
अपने घर में बुलाकर अपना और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ कहने की, सुनने की, हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आपके इल्म में है कि ये आज की पुरवकार महफ़िल इसाले सवाब की महफ़िल है। मुहतरमुल मकाम हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहिब मरहुमा मग़फ़ूर, उनके दरजात की बुलंदी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बेनियाज़ की बारगाह में ये भी इल्तिजा है कि मेरे मौला अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों का सदका हाफिज़ साहब की कामिल बख्शिश फ़रमाए और उनके दरजात बुलंद फ़रमाए, कब्र पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, आज हम हाफिज़ साहब के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक वक्त आना है कि चाहने वालों ने, मोहब्बत वालों ने, प्यार करने वालों ने हमारे लिए इकट्ठा होना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, हर कोई आता है, अपना वक्त गुजार के दुनिया में चला जाता है। ये हकीकत पर मबनी बात है कि जो भी जानदार है, जिसके जिस्म में अल्लाह ने रूह जैसी अजीम नेमत को रखा है, रखने वाली ज़ात हज़रत इंसान को दुनिया में भेज कर फरमा रहा है, एक वक्त तुम पर वो भी आना है कि हमने दी हुई नेमत तुमसे ले लेनी है। मौत बरहक है, मौत से किसी को फरार हासिल नहीं। जो भी आता है अपना वक्त गुजार के दुनिया से चला जाता है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कोट मिठन वाले, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। आप फरमाते हैं, कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया। कोई पलिया नाज ते नखड़ियाँ ते, कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। जो भी आया है उसने अपना वक्त गुजार के दुनिया से चले जाना है। तो मत सोचें कि हमने सदा इस दुनिया में रहना है, सदा हम पर जवानी रहनी है, सदा हमारे पास मालो दौलत होगी, सदा हमारे पास बंगला होगा। नहीं, जहाँ दीदा इंसान दुनिया के साथ दिल लगाते ही नहीं। मोहब्बत वाले जब भी मोहब्बत करते हैं, वो अपने खालिक के हकीकी से मोहब्बत करते हैं। वो दुनिया की मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत है। इंसान की फितरत में मोहब्बत को रखा गया है। औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है, माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, बहन भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अजीज़ व अक़रबा, हर एक की मोहब्बत इंसान के दिल में डाली गई है। ये हकीकत पर मबनी बात है। लेकिन जो सारी मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत है, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जिसकी मोहब्बत में खुदा हमसे प्यार कर रहा। इरशाद खुदाबंदी होता है, दुनिया वालों अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उसूल बताता हूँ, कानून बताता हूँ, एक ज़ाब्ता तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे महबूब की इत्तिबा करो, ताबेदारी मेरे रसूल की करनी है। रसूल की इत्तिबा में मैं खुदा तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊँगा। ये उसूल है, हर एक की मोहब्बत रखी गई है दिल में। तो हमें इन सारी मोहब्बतों के साथ जो सबसे अफजल मोहब्बत है, उस मोहब्बत को साथ लेकर हमने दुनिया से जाना। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारी जान हमारे जिस्म से निकले, ना हमारे पास आमाल की कठरी हो और ना हमारे पास अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो। सबसे अव्वल तरीन जो काम है इंसान के ज़िम्मे, वो ये है कि पैदा करने वाले की बंदगी की जाए और जो हमारी तरफ हिदायत लेके आए हैं रसूल, उस रसूल की इत्तिबा की जाए। ये सबसे मुकद्दम चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें ये मुअख्खर हैं, बाद में हैं। जो सबसे अफजल और आला पहले नंबर पर चीज़ है, वो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा है।
वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। हमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जब ज़िंदगी गुजारनी है तो मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से कोई मर्द हो या फिर कोई औरत हो, जब वो अमले साले करता है, जब वो मेरे रसूल की इत्तिबा करता है, जब वो मेरे रसूल की फर्मा बरदारी करता है, एक वक्त आता है मलकुल मौत उसकी ज़िंदगी के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है, इज़राइल उसके जिस्म से रूह को निकाल लेते हैं, जब उसको आलम बरज़ख में यानी कब्र में रखा जाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है वो बंदा मोमिन या औरत जो नेक अमाल करके दुनिया से आलम बरज़ख में जाती है, मेरा रब इरशाद फरमाता है फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, जाने वाला मर्द हो या फिर औरत हो, शर्त यह है कि वो साहिब ईमान हो, मरने के बाद मैं खुदा उनको पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देता। शर्त यह है कि वो साहिब ईमान हो। अब ईमान किस चीज़ का नाम है? ईमान किस चीज़ का नाम है? हज़रत इकबाल से पूछ लेते हैं। ए इकबाल, तू अल्लामा भी है, तू जहांदीदा इंसान भी है, और तू सूफिए वक्त भी है, मुजद्दिद भी है, तुझे अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, बता तेरे नज़दीक ईमान किस चीज़ का नाम है? इकबाल कहता है मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है, ईमान अदब मुस्तफ़ा का नाम है, ईमान ताज़ीम मुस्तफ़ा का नाम है। हम समझते हैं कि हम माल वाले हैं, दौलत वाले हैं, औलाद वाले हैं, लेकिन याद रखना ये दौलत हमारे पास सदा नहीं रहनी, ये औलाद हमारे पास सदा नहीं रहनी। क़यामत का जब दिन आएगा ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कुरान कहता है यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, जब क़यामत का दिन आएगा ना उस दिन माल नफ़ा देगा ना औलाद नफ़ा देगी, फिर नफ़ा कौन सी चीज़ देगी? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, नफ़ा देने वाला दिल है इंसान का कि जिस दिल में खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत पेवस्त है, जिस दिल में खुदा और रसूल का प्यार है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सूफ़ी लोग, आशिक लोग कल्ब सलीम का तर्जमा करते हुए हम आशिकों को बता रहे हैं, दुनिया वालों कल्ब सलीम उस दिल को कहते हैं कि जिस दिल में मदीने वाले आका की मोहब्बत आ जाती है, जिस दिल में मदीने वाले आका का प्यार आ जाता है। जब मदीने वाले महबूब की मोहब्बत दिल में आती है फिर इंसान का दिल भी ज़िंदा हो जाता है, फिर इंसान नमाज में होता है, इंसान का दिल उसके महबूब की तरफ मगन रहता है, महबूब की याद में मसरूफ़ रहता है, महबूब का जिक्र करता रहता है। ऐसी मोहब्बत करके जाएं कि अल्लाह जहां ईमान वालों को पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा रहा है, हम पर भी अपने महबूब के सदक़े वो ज़िंदगी हमें भी अता फरमा दे। ऐसा वक्त गुजार के जाएं, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाएं। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर दी रूह ने मौत को चखना है। जब मौत आनी है तो किसी को फरार हासिल नहीं। दौलत वाले, बंगले वाले, महल्लात वाले समझते हैं कि आज हमारे पास आला किस्म की कोठी है, हम अपनी बनाई हुई कोठी में जनाबे वाला महफूज हो जाएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है कि मत समझना कि तू महफूज कलू में जाके हिफाजत ले लेगा, मौत से बच जाएगा। ना ना, अल्लाह का कुरान कहता है वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम मजबूत से मजबूत कले में भी जाके छुप जाओगे, मलकुल मौत वहाँ भी तुम्हारे जिस्म से रूह को निकाल लेगा। मौत बराक क्या, मौत से किसी को फरार हासिल नहीं। हम गफलत की चादर ओढ़कर जिंदगी गुजार रहे हैं। महबूब हमें अपनी बारगाह में बुलाता है, आओ मेरी बारगाह में मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ। बंदों के सामने अपना हाथ ना फैलाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अगर ये देंगे तो मेरे वसीले से देंगे, मेरी दी हुई ताकत से देंगे। मेरी बारगाह में आओ, तुम्हें औलाद चाहिए औलाद भी दूंगा, तुम्हें माल चाहिए माल भी दूंगा, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांग, मैं खुदा राज़िक हूँ, सारी दुनिया को अता करने वाला। हम उसकी बारगाह में जाते नहीं, हम उसकी मोहब्बत में आते नहीं। हर इंसान को चाहिए कि अपने खालिक व मालिक से मोहब्बत करे, उसकी बंदगी करें। इंसान जब इबादत करता है तो वहदहू ला शरीक, इबादत का ज़्यादा मुस्तहिक है।
हजरत इंसान को दुनिया में भेजकर मेरा रब इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हें बेमकसद दुनिया में पैदा नहीं किया, हमने तुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारने के लिए, वक्त गुजारने के लिए दुनिया में नहीं भेजा। हमने तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में इसलिए भेजा है कि अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमसे देखा जाए तुम में से अच्छे अमल कौन करता, तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है, अमले साले कौन करता है, कि जिन अमाल की वजह से तुम दुनिया में कामयाब होंगे, तुम आलम बरज़ख में कामयाब होंगे, तुम आलम हश्र में अपने रब के सामने कामयाब होगे। वो अमल करने के लिए हमने तुम्हें दुनिया में भेजा है। हमने माल कमाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा। ठीक है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी में से है, औलाद के लिए नहीं हमने दुनिया में भेजा। ये औलाद आजमाइश है। अल्लाह का कुरान कहता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत थमरात। ये सारी चीज़ें जो हम अपने सीने से लगाए बैठे हैं, यही तो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर किए हुए हैं। अल्लाह का कुरान भी कहता है, अलहाकुमुत तकासुर, माल की कसरत ने तुम्हें हलाक कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों को जा पहुँचे। हम कब्रों में अपने मोहब्बत वालों को छोड़ के आते हैं, हम माल कमाते हैं। माल और औलाद की मोहब्बत ने हमें रब के जिक्र से गाफिल कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि हमें जो रिज़्क देने वाली ज़ात है, सबसे पहले हम प्यार उससे करें। ये सदा डेरे लगा के हमने कोई नहीं बैठना। ये बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं, इनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इनके आबाओ अजदाद दुनिया में आए थे, वक्त गुजार के दुनिया से चले गए हैं। अब ये भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मालूम किसी को नहीं कि किस मोड़ पे, किस जगह पे, किस तरीके से इंसान की रूह जिस्म से निकाल ली जाएगी। हमें गफलत की चादर उतार कर हालिक हकीकी से मोहब्बत करना है। हमें अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करनी है। जब उनकी मोहब्बत में, उनकी इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारेंगे, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। ये दोस्ती, ये ऐशो इशरत, ये सदा जवानी के दिन नहीं रहने। बच्चा जब बचपन में होता है, उम्मीद होती है कि ये जवान होगा, जवान होता है, उम्मीद होती है कि ये बुढ़ापे में जाएगा, बुढ़ापे के बाद फिर कोई उम्मीद नहीं। बुढ़ापे के बाद फ़कत इंतज़ार करता है कि कब मेरी बारी आनी है, कब मैं जाके अपने महबूब के सामने जाऊँगा। मौत को बुरा भी ना कहा करो, मौत मुहिब को महबूब के साथ मिलाने के लिए, मौत मुहिब को महबूब के साथ मिलाने के लिए है। हम दुनिया में जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की इत्तिबा करते हैं, जिस नबी की शरीयत पर हम जिंदगी गुजारते हैं, मरने के बाद वही महबूब हमें अपना मुखड़ा दिखाने आएंगे। सदा हमने इस दुनिया में डेरे नहीं लगा के रहना। आशिक किसे वास्ते ते बोल के कहंदा है, टुर जाना तमाशे वाले ने, मेला लगया लगाया रह जाना, टुर जाना तमाशे वाले ने, मेला लगया लगाया रह जाना। मैं ते बुलबुला एक पानी दा जेड़ा वेंदियां वेंदियां टह जाना। मैं ते बुलबुला एक पानी दा जेड़ा वेंदियां वेंदियां टह जाना। किते गुडियां ते किते पटोले ने, किते जंजा ते किते डोले ने। डोली वालियां डोली नू ले जाना, मेल बैठा बिठाया रह जाना। डोली वालियां डोली नू ले जाना, मेल बैठा बिठाया रह जाना। मेरे
वीरा मैं उस डोली दी गल पिया करना वा, उस डोली दी गल पिया करना वा जदों कोई प्यार वाला, कोई मुहब्बत वाला अपने प्यार वाले नू जनाबे वाला गुसल दे के कफन पहना के चार पाई ते उठा के कब्रस्तान दे वल्ले लैके जांदा है। एक डोली ते उस वेले उठाई जांदी है जिस वेले ओदे ससुराल वाले जनाबे वाला दूल्हा तैयार करके ओदे वेड़े आउंदे ने, फिर दुल्हन नू सजा के डोली दे अंदर रखिया जांदा है। उस डोली दी गल नहीं पिया करदा, मैं उस डोली दी गल पिया करना वा जदों मलकुल मौत जिंदगी दे बूहे ते आके दस्तक देंदा है। फिर प्यार वाले चाचियां नू फोन करदे ने, चाचा जी जल्दी आया जे, जेड़े वीर नाल तुसी प्यार करदे सो साडा वालिद सानू दुनिया तो कलियां छड़ के चला गया है। उस डोली दी गल पिया करना वा जदों यतीम बच्चियां अपने ननिहाल दे वल्ले फोन करके मामियां नू आखदियां ने, मामा जिस मां नाल तू प्यार करदा से, जिस मां ने साडे सिर ते शफकत दा हथ रखिया है, अज मां सानू कलियां छड़ के चली गई आ। जनाबे वाला वीरा जे उड़ीकां दे अंदर पैना सारी जिंदगी गुजार देंदियां ने, जदों ओ वीर वेड़े नहीं आउंदे ओ जनाबे वाला पुछो उन्हां हमशीरां नू जिन्हां दे वीर दुनिया छड़ के चले गए ने। जदों किसे दा बाप दुनिया तो जांदा है, किसे दी मां दुनिया तो जांदी है, पता ते ओनू ही लगदा है ना जिदा कोई दुनिया तो जांदा है। असी ते जाके जनाजा पढ़ के अफसोस करके वापस आ जाने आ। साडा अफसोस एक हद तक ते ठीक है, लेकिन दुख असल उस बंदे नू हुंदा है जिदा कोई दुनिया तो चला जांदा है। आरफां दे सुल्तान ने इसे वास्ते ते आखिया है ना, ए दुखिए दी गल ए दुखिया जाने, ए सुखिए नो की खबरां, सजन जिन्ना दे मौत ने मारे ओ तक तक रोंदे कब्रां। असल में दुख उनको ही होता है कि जिनका दुनिया से चला जाता है। हम जुबानी कलामी वहाँ जाकर अफसोस कराते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें चाहिए कि हम जाने वाले के लिए दुआ करें। वहाँ सामने मैयत होती है, हम अपनी जायदादों के मसले छेड़ के बैठ जाते हैं। थोड़ी तो जब जाइए ना तो उत्थे साढ़े वडेरे करते की ने, कणकां दा मौसम है तो कणकां दीयां गल्लां, मुंजी दा मौसम है तो मुंजी दीयां गल्लां। लेकिन नहीं, मौत जिस घर दे अंदर आ जाती है उत्थे तो सफ़े मातम विछिया हुंदा है। अगर अपनियां गल्लां करनियां ने तो फिर उत्थे जान दा फायदा की? उत्थे जाके जाना तो तां चाहिए ना कि साडे दिल दी दुनिया बदले, साड़ी अंदर वाली कैफियत बदले, अंदर दे हालात बदलन। मौत एक ऐसा वाद है कि मौलवियां नू बुलाने की जरूरत नहीं पैंदी। जान वाला तो जान दिया, जेडे जिंदा होंदे ने उन्होंने दस के जा रहा होंदा है, अज मैं जा रहा कल तेरी वारी आ, तैयारी कर लै। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वक्त का हुक्मरान, वक्त का बादशाह, हज़ारों वज़ीर उनके मातहत काम करने वाले, लाखों गुलामों का वो बादशाह, उसकी एक लौंडी थी, रंग काला था, नैन नक्श मोटे थे। उसका काम क्या था? वो बादशाह का बिस्तर सजाती थी, वो बादशाह का बिस्तर लगाती थी, जहां पर बादशाह रात को आराम करता था, सुकून करता था, सोता था, महवे इस्तराहत होता था। एक दिन लौंडी बिस्तर लगाने लगी, बादशाह कहीं गया हुआ था। लौंडी के दिल में ख्याल आया बादशाह नहीं है, बिस्तर लगाकर मैं आराम के लिए इसी बिस्तर पे सो जाती हूँ, देखती हूँ कि बादशाह के बिस्तर पर नींद कैसी आती है। वो लौंडी बादशाह के बिस्तर पर लेटी, नींद आ गई। वहां वजीर ने आवाज बुलंद की, बाद अब होशियार बादशाह सलामत तशरीफ लेके आ रहे हैं। लेकिन वो लौंडी बादशाह के बिस्तर पर आराम से सो रही थी, उसको आवाज तक ना पहुंची। बादशाह जब आया, उसने अपने बिस्तर पे अपनी लौंडी को देखा, वो भी बादशाह की इजाजत के बगैर उसके बिस्तर पर आराम कर रही है। बादशाह ने दुर्रा मंगवाया, कोड़ा मंगवाया, उस लौंडी को मारना शुरू कर दिया। बादशाह मार रहा है और लौंडी मुस्कुरा रही है। हैरत में आके बादशाह अपनी लौंडिया से पूछता है, मैं तुझे कोरे से मार रहा हूं, दुर्रों से तुम्हारा जिस्म जख्मी कर रहा हूं, तू मुस्कुरा किस वजह से रही है? अब जो लौंडी ने जवाब दिया वो दिल की तख्ती पर लिखने वाला है। वो लौंडी बादशाह को जवाब क्या देती है? कहती है कि बादशाह,
मैं एक लम्हे के लिए तेरी इजाजत के बगैर तेरे बिस्तर पे सोई, तूने मुझे इतना मारा कि मेरे जिस्म से खून निकल रहा है। जरा तसव्वुर तो कर, जरा सोच तो सही, तूने तो सारी जिंदगी इस बिस्तर पे गुजारी है, वो बादशाह तेरे साथ क्या करेगा। ये बात कहने की देर थी, बादशाह के दिल की दुनिया बदल गई। वो बादशाह जिसके जाहो जलाल का नजारा उसकी रियाया देखती थी, हजारों वजीर उसके हाथ बांधकर सामने खड़े हो जाया करते थे। अब वो बादशाह तख्त उतार दिया, ताज उतार दिया, सब कुछ छोड़ छुड़ा के जंगलात में अपने रब को राजी करने के लिए चला गया, अपने बादशाह को मनाने के लिए चला गया। इंसान की जब सांस चल रही हो, आंखों की खिड़कियां खुली हुई हो, तो इंसान को चाहिए कि वो अपने हकीकी बादशाह के साथ दोस्ती लगा ले। आज वक्त है, सांस चल रही है, जिस्म में जान मौजूद है, हम अपने रब से दोस्ती लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस्म का परिंदा परवाज कर जाए, फिर हम रब के सामने जाएं, फिर हम वक्त हमारे पास नहीं होगा, फिर हमें हमारा किया हुआ सामने रखा जाएगा, वो दिया जाएगा। बादशाह के दिल की दुनिया बदल गई। बादशाह ने सब कुछ छोड़ छुड़ा के जंगलात का रुख कर लिया, अपने रब को मनाने के लिए चला गया। वक्त गुजरा, वो वजीर जो बादशाह के सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ करता था, वो नहर के पास से गुजर रहा था। बादशाह अपने जिस्म को जो छुपाने के लिए उसके पास कपड़ा था, सुई धागे के साथ फटे हुए लिबास को पैबंद लगा रहा था, सी रहा था। वजीर बादशाह के सामने गया, बादशाह को कहा कि बादशाह बता, वो जब तू बादशाह था वो वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी या ये वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी है? तेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है और जो है वो भी फटा पुराना, मुझे बता वो जिंदगी ज्यादा अच्छी थी या ये वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी? बादशाह मुस्कुराया। बादशाह ने कहा, जब मैं बादशाह था तुम्हारी नजर में, जब मैं बादशाह था फकत इंसानों पर हुक्मरान था, जब से मैंने तुम्हारी बादशाहत को छोड़कर अपने हकीकी बादशाह के साथ दोस्ती लगाई है, उसने इंसान मेरी इत्तिबा के लिए नहीं छोड़े, दूसरी मखलूकात को भी मेरे ताबे कर दिया। इंसान जब अपने रब के साथ मोहब्बत करता है ना, तो फिर अल्लाह सारी चीज़ें उसी के लिए बना देता है। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का हबीब फरमान है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब बंदा अपने रब के साथ दोस्ती लगाता है, फिर एक वक्त आता है उस दोस्ती का नतीजा दिया जाता है, सिला दिया जाता है। वो सिला क्या है? अल्लाह का महबूब इरशाद फरमा रहा है, कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। जब इंसान रब के साथ दोस्ती लगाता है, वक्त आता है अल्लाह उसको इनाम देता है। बज़ाहिर देखने में हाथ बंदे के होते हैं, जब रब के साथ यारी लग जाए, मेरा रब इरशाद फरमाता है, बंदे मत सोच हाथ तेरे हैं, नहीं नहीं, हाथ देखने में तेरे हैं, इन हाथों में दी हुई ताकत में खुदा की आ जाती है। आंखें इंसान की होती हैं, देखने की कुव्वत रब अता फरमा देता है। कान इंसान के होते हैं, सुनने की समात जो है वो अल्लाह अता फरमा देता है। पाँव इंसान के होते हैं, लेकिन रब की मर्जी के बगैर नहीं उठते। ये इनाम मिलता है उस बंदे को कि जो बंदा अपना सब कुछ अपने रसूल की इत्तिबा में गुजार देता है, अपनी ख्वाहिशात को इस्लाम की ख्वाहिशात पर मुकद्दम ना करो, अपनी ख्वाहिशात को मुकद्दम मुअख्खर करके मुकद्दम इस्लाम को रखो, फिर देखना इस दुनिया में भी अल्लाह तुम्हें कैसी सरबुलंदी अता फरमाता है। मरने के बाद जब कब्र में जाओगे, मेरे मुस्तफ़ा भी तुम्हें सीने से लगा लेंगे। जब आलम बरज़ख में इंसान जाता है, मुनकर नकीर आते हैं, उसको उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? हमें पता है कि हमारा रब कौन है। हम बुतों की पूजा नहीं करते, सितारों को माबूद नहीं समझते, चांद सूरज की हम परस्तश इबादत नहीं करते, हम उसकी इबादत करते हैं जिसने सारी कायनात को पैदा किया हुआ है। लेकिन जब रब का पता हमें मालूम है, फिर रब ने जो अहकामात हम पर नाज़िल किए, हम उसकी इत्तिबा क्यों नहीं करते? हम उन अहकामात पर ज़िंदगी किस लिए नहीं गुजारते?
रब का पता है कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन मुहिब महबूब की हर अदा को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। यही तो मोहब्बत का उसूल है। अगर मुहिब महबूब की बात को नहीं मानता तो समझ लें कि दावा मोहब्बत में झूठा है। मोहब्बत करने वाला मोहब्बत में तब कामयाब होता है, तब पक्का होता है कि वो अपने महबूब की हर बात को तस्लीम करे, हर बात को माने। हमें अल्लाह ने कहा चोरी नहीं करनी, हम चोरी छोड़ते नहीं। हमें हमारे महबूब ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना, हम झूठ छोड़ते ही नहीं। हमारे महबूब ने हमें कहा है कि जिना के करीब नहीं जाना, हम जिना छोड़ते ही नहीं। शराब के करीब नहीं जाना, हम शराब सरेआम पीते हैं। ये मोहब्बत का दावा नहीं है, ये मोहब्बत का उसूल नहीं है। मोहब्बत में इंसान अपने महबूब की हर कही हुई बात पे अमल करता है। वो तो महबूब की खातिर जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। हम झूठ नहीं छोड़ सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम चोरी नहीं छोड़ सकते, हम बुरे आमाल नहीं छोड़ सकते। तो मुझे बताओ, जब पूछने वाला पूछेगा मान रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो फिर क्या जवाब दोगे? दूसरा सवाल पूछा जाएगा माँ दीनू का, तुम्हारा दीन कौन सा है? दीन हमें पता है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह के यहाँ भी दीन इस्लाम ही इज्जत वाला है। इंदल्लाहिल इस्लाम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम का दीन है पसंदीदा। वो ईसाइयों का दीन नहीं है, यहूदियों का दीन नहीं है, सिखों का, हिंदुओं का दीन नहीं है, बदमज़हबों का दीन नहीं है। दीन इस्लाम रब के यहाँ पसंदीदा दीन है। लेकिन हम दीन की हक्कानियत को पहचानते ही नहीं हजरत। हम दीन की मारिफत को पहचानते नहीं कि हमें दीन सिखा क्या रहा है। वही अहकामात जो हमारे महबूब ने हम पर नाजिल किए, वही तो दीन है, वही तो इस्लाम है। बात जहां से भी करेंगे दर मुस्तफ़ा पे जाके रुक जाएगी। वो महबूब हमारी हिदायत के लिए कुरान लेके आए, उन्हीं के सीने पे कुल्बे मुस्तफ़ा पर ही कुरान को नाजिल किया गया। लेकिन हम कुरान पर अमल ही नहीं करते, कुरान की तिलावत नहीं करते। अपने बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, प्रोफेसर बना देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पैसे के लालच में हम अपने बच्चों को बड़े से बड़ा दुनियावी ओहदा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी का दीन वो नहीं सिखा सकते। जब कहते हैं कि हमें बच्चा दो इस्लाम की खातिर, कुरान की खातिर, मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने के लिए बच्चा दो, तो कहा जाता है कि अगर इसने दीन पढ़ लिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा। जरा तसव्वुर तो करो कि वो जंगे यमामा जिसमें 1200 सहाबा जामे शहादत नोश फरमा के गए थे मुस्तफ़ा की हुर्मत के लिए, उनमें 700 जो थे वो हाफिज़ कुरान थे। हाफिज़ कुरान की कोई छोटी शान नहीं। जब वो अपने घर से निकलता है, अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसके कदमों के नीचे रहमत के पर बिछा देते हैं। ये हाफिज़ कुरान की शान है। जब बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करने वाला घर से निकलता है, उसकी किताबें, उसका इल्म जो हासिल कर रहा है वो उसकी पुश्त पे होता है। लेकिन मोहम्मद अरबी का नौकर जब घर से निकलता है, एक तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे रहमत के पर बिछा देते हैं, लेकिन वो तालीम हासिल करने वाले कुरान को अपने पुश्त के साथ नहीं लगाता बल्कि अपने सीने के साथ लगा के रखता। हम हाफिज़ कुरान की इज्जत नहीं करते, हम आलिम दीन की इज्जत नहीं करते, अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं सिखाते। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब तुम कुरान पढ़ोगे, एक हर्फ पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें 10 नेकियां अता फरमाए। हाफिज़ कुरान की शान ये है कि क़यामत का दिन होगा, मेरा रब हाफिज़ कुरान को कहेगा कि जिस तरह दुनिया में कुरान पढ़ता था, अलहम्द की अलिफ से शुरू हो जा वन्नास की सीन तक, अलहम्द से वन्नास तक जब वो 30 पारे पढ़ के रब के सामने सुनाएगा, जितनी देर लगेगी, जितना वो चलेगा, मेरा रब कहेगा कि तू पढ़ता जा, अपने दर्जात को बुलंद करता जा। ये डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये प्रोफेसर की कोई वैल्यू नहीं होगी। वहाँ अल्लाह के यहाँ अगर वैल्यू होगी तो मोहम्मद अरबी के नौकर की होगी, कुरान पढ़ने वाले की होगी, इस्लाम की हक्कानियत को पहचानने वाले की होगी, लोगों तक दीन इस्लाम की दावत देने वाले की होगी। फिर जब फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनू का, अगर दीन पर जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरी हुई होगी तो फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनू का, तुम्हारा दीन कौन सा है, किस मज़हब से तल्लक रखता है? हम कहेंगे दीन अल इस्लाम। हम मोहम्मद अरबी के हकीकी नौकर हैं कि जिन्होंने इत्तिबाए रसूल में ज़िंदगी गुजारी है। आखिरी और लाजमी सवाल जो पूछा जाएगा,
यहाँ दुनियावी इम्तिहानात देने के लिए जब हम कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो 5 सवाल हमारे इम्तिहान में पर्चे में आते हैं, उनमें से एक लाजमी होता है। इसी तरह जब कब्र में जाएंगे, कब्र में भी एक सवाल लाजमी होगा। वो लाजमी सवाल कौन सा है? मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल। और दुनिया में जिसका कलमा पढ़ता था, जिसके बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारता था, बता उस शख्सियत के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। दुनिया में अगर हुजूर की इज्जत करता होगा, हुजूर की नाते पढ़ता होगा, हुजूर के हुस्न और जमाल के तज़किरे करता होगा, तो फिर तो बारे न्यारे। अगर हुजूर की शान में नुक्स निकालने वाला कब्र में जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे बता दुनिया में क्या कहा करता था। अगर बोलना भी चाहे तो खुदा की कसम नहीं बोल सकेगा। इसलिए कि कुरान हमें हिदायत भी देता है और कुरान गुमराह भी करता है कुरान पढ़ने वालों को। यह मेरी बात नहीं, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत से कुरान के हाफिज, कुरान को जानने वाले गुमराह हैं और बहुत से हिदायत वाले हैं। गुमराह कौन से हैं और हिदायत वाले कौन से हैं? ज़ाब्ता याद रखना, गुमराह वही कुरान पढ़ के होता है कि जो नबी की शान में नुक्स निकालता है। हिदायत वही बंदा पाता है जो नबी की अजमतों के तराने गाता है। जब नुक्स निकाल के जाएंगे तो फिर लित्तर पड़ेंगे। जब हम हुजूर की अजमत के गुण गाते जाएंगे, लोगों को बताते जाएंगे हमारे नबी का बोलना ऐसा था, हमारे नबी का चेहरा ऐसा था, हमारे नबी की आंखें ऐसी थी। हम देखें ना वजूद मुस्तफ़ा को, हम एक तरफ कुरान रखें, दूसरी तरफ अल्लाह के महबूब की ज़ात रखें, मुआजना करें। कुरान मुस्तफ़ा के साथ है, मुस्तफ़ा कुरान के साथ है। कुरान से पूछते हैं मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा किस तरह का था, तो कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। कुरान मेरे मुस्तफ़ा की आंखें किस तरह की हैं, कुरान बोल के कहता है मादा गलबा सरू व मा तगा। मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान कैसी है, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक हाथ किस तरह के हैं, कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान से पूछा कुरान मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक कदम कैसे हैं, कुरान कहता है वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। दूसरे मुकाम पर कदमैन मुस्तफ़ा की शान बयान करते हुए कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। जहाँ जहाँ मेरे मुस्तफ़ा जाते हैं, जहाँ मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक कदम लगते हैं, कदमैन मुस्तफ़ा लगने की देर होती है, अल्लाह उस जगह की कुरान में कसमें उठाता नजर आता है। हिदायत वही बंदा पाएगा, कामयाब वही बंदा होगा कि जो नबी की इज्जत करता होगा, जो नबी की शान बयान करता होगा। नुक्स निकालने वाले मोहब्बत वाले नहीं होते, वो तो मुनाफ़क़त वाले होते हैं। आशिक हमेशा अपनी माशूक की इज्जत करते हैं। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इसलिए कहा ना महबूबा उत्ते नुकता चीनी, वो जड़ा करन तो बाद ना आवे। कुरान का हवाला देते हैं, हदीस का हवाला देते हैं, कहते हैं ये कुरान है कि हुजूर हमारी तरह हैं, लेकिन आगे नहीं ना पढ़ते। हुजूर हमारी तरह हैं, बशर बन के आए हैं। किस लिए बशर बन के आए हैं? ताकि हम तक वो अहकामात जो रब ने अपने यार को अता किए हैं वो समझा सकें, इसलिए बशर बन के आए हैं। मुझे बताए ना कायनात में बशर, हम भी बशर हैं, मेरे मुस्तफ़ा भी बशर हैं, लेकिन हम हुजूर की बशरियत का मुकाबला कर सकते हैं? कतन नहीं कर सकते। क्यों? हम आम बशर हैं, मेरे मुस्तफ़ा ख़ास बशर बन के दुनिया में आए। हम हुजूर को बशर भी मानते हैं, हुजूर को नूर भी मानते हैं। महबूबा उत्ते नुकता चीनी, जड़ा करन तो बाद ना आवे, असल मुनाफिक जानी उसनू, एवें झूठा प्यार जतावे, सानू दसिया इश्क दे कादी ने। वो जड़ा मुड़ मुड़ ऐ फरमावे, आदम जिथे दिल लग जाए उथे ऐब नजर ना आवे। जहाँ दिल लग जाता है ना, तो फिर मुहिब को चाहिए कि अपने महबूब के बारे में बहरा भी हो जाए, गुंगा भी हो जाए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारका है, हुजूर ने इरशाद फरमाया हुब्बु का यौमी व युसिम। जब मोहब्बत हो जाती है फिर मुहिब महबूब के बारे में बहरा भी हो जाता है, गुंगा भी हो जाता है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि देखे ना हमारी तरह बशर है, हम भी बशर हैं, वो हुजूर भी हमारी तरह बशर हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, हुजूर के भी दो हाथ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। ज़हे नसीब जो किबला आज इस पुरवकार महफ़िल में हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ऐसे बाबरकत रूहानी
शख्स के सदक़े हमारी महफ़िल को भी कबूल फ़रमाए और क़िबला हाफ़िज़ साहब के दर्जात को भी बुलंद फ़रमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोहब्बत जब हो जाए तो फिर नुक्स नहीं निकालने चाहिए। फिर महबूब के बारे में नुक्स निकालता ही नहीं, महबूब की शान बयान करता है। फिर ये नहीं कहा जाता हमारी तरह है, फिर ये कहा जाता है कि उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। फिर ये नहीं कहा जाता कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, फिर कहा जाता है कि मेरे मुस्तफ़ा हाथ ज़मीन पर उठाते हैं पहुंच जन्नत में जाता है। हुब्बु का योमी व युसिम, महबूब के बारे में नुक्स ना निकालना, ना नुक्स निकालना ना नुक्स सुनना। जो महबूब के बारे में नुक्स सुनाए उससे दूर रहना। क्यों? ये मोहब्बत के उसूलों के ख़िलाफ़ है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी मोहब्बत करते थे, वो भी हुज़ूर का कलमा पढ़ते थे, लेकिन वो आशिक सच्चे थे। वो नुक्स निकालने वाले नहीं थे, वो शान बयान करने वाले थे। वो किस अंदाज से शान बयान करते थे? वो कहते थे हुज़ूर सामने तशरीफ़ फरमा होते थे मिंबर पे, हुज़ूर को सामने देख कर कहा करते थे वाहसनु मिन कलम तरकत ऐनी, या रसूल अल्लाह मेरी आँख ने तो आप जैसा सोना देखा ही नहीं। आज का मुसलमान कहता है हमारी तरह है, लेकिन वो आशिक जिन्होंने अपना कलमा भी पढ़ा तो मुस्तफ़ा को देख कर पढ़ा, वो हुजूर का जिक्र किस अंदाज से करते हैं? कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी आँख ने आप जैसा देखा ही नहीं। वाजमालू मिन कलम ताले दिन निसा। कोई कह सकता था ना, उस दौर में भी मुनाफिक थे। मुनाफिकत सिर्फ आज के दौर में नहीं है, हुजूर के दौर में भी मुनाफिक थे, तो वो कह सकते थे। आज के दौर का भी कोई कह सकता है। हज़रत हसन ने अरब के अलावा कोई इलाका देखा ही नहीं है, लेकिन अगला बंद कह के हज़रत हसन ने उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा है। कहते हैं वाजमालू मिन कलम ताले दिन निसा। वो मैंने देखा तो तब होता है अगर किसी माँ ने मुस्तफ़ा जैसा सोना पैदा किया होता। सोने जैसा तो सोना किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। तो आगे वाली बात जो मोहब्बत के उसूल में है, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन। सहाबी वो होता है कि जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखा हो और उसी ईमान पे उसको मौत आई हो, उसको सहाबी कहते हैं। और सहाबी का अकीदा क्या है? खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन। सहाबी कहता है मेरे मुस्तफ़ा हर ऐब से पाक हैं। कैसे पाक हैं? हज़रत हसन कहते हैं कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशा। हम सहाबियों का ये अकीदा है। हज़रत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तो ऐसा लगता है जब आपका रब आपके वजूद बा कमाल को तख्लीक फरमा रहा होगा, आपसे पूछ रहा होगा कि सोनिया मैं तुझे तख्लीक करने लगा हूँ, बता तेरा चेहरा किस तरह का बनाऊँ, तेरी आंखें किस तरह की बनाऊँ, तेरा बोलना कैसा हो, तेरा पकड़ना कैसा हो, तेरा बैठना कैसा हो, तेरा चलना कैसा हो, हर अदा कैसी हो। यकीनन मेरे मुस्तफ़ा ने जब रब पूछ रहा होगा बारगाह खुदा में ये अर्ज किया होगा, मौला अगर मुझसे पूछकर मेरे जिस्म को तख्लीक कर रहा है तो फिर मुझे इस तरह का बना, लोग देखा मुझे करे पहचाना तुझे करे। ये आशिक तो अज़मत बयान करते हैं, नुक्स नहीं निकालते। नुक्स निकालने वाले आशिक नहीं हो सकते, मुनाफिक हो सकते हैं। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह हम सब को इन मुनाफिकों से दूर रखे और बाकमाल आशिकों का साथ नसीब फरमाए। क्योंकि आशिक कहते हैं ना सोबत साले तुरा साले कुनत, ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरों की सोबत इंसान को बुरा बनाती है। बुरों की सोबत से पनाह मांगे और अच्छों की सोबत की दुआ मांगे। जब कोई अच्छा मिल गया कि जिसका ताल्लुक मदीने वाले से होगा, वो हाथ पकड़ेगा, बारगाह मुस्तफ़ा में लेके जाएगा और मेरा सोना नज़र फरमाएगा, खुदा की बारगाह में भी कामयाब फरमा देगा। ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाएं कि जब मरें दुनिया वाले हमारी मौत पे रश्क करें, जब आलम बरज़ख में कब्र में जाएं तो मुस्तफ़ा आने वाले का इस्तकबाल करें। तो आला हज़रत की ज़ुबान में या किसी और आशिक की ज़ुबान में कहने वाला कहता है कि मेरे मुस्तफ़ा जब आशिक ज़िंदगी अच्छी गुजार के जाता है तो यकीनन बारगाह मुस्तफ़ा से इनाम ये मिलता है कि हशर में मेरे मुस्तफ़ा कहेंगे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा। ऐसी गुलामी में ज़िंदगी गुजार के जाएं। जब ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाएंगे, खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, हशर में भी कामयाब हो जाएंगे, मुस्तफ़ा का साथ भी नसीब हो जाएगा।
अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह हम सब को इन बातों पर अमल करके ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।